सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता भाई सोनल। आज हम लोग डेथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, एक टाइम बेसिस प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है। तो टाइम बेसिस का क्वेश्चन है, दो बेसिस में हम कैलकुलेट करते हैं, एक टाइम बेसिस, दूसरा टर्नओवर या सेल्स बेसिस, ठीक है। तो आज हम कैलकुलेट करते हैं टाइम बेसिस वाला क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन में होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, सुनो। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक on 12th June 2017. On B's death, the goodwill of the firm was valued ₹60,000. B का जब डेथ हुआ तो गुडविल कितना था फर्म का? 60,000. On B's death, his share in the profits of the firm till the death was to be calculated on the basis of previous year's profit. Previous year profit के basis में calculate होगा उसका profit, मतलब time basis का question है, वो वाले formula हम use करेंगे, ठीक है। Which was 1,50,000. Previous year का profit भी दिया हुआ है 1.5 लाख. Calculate B's share in the profit of the firm and pass journal entry for the treatment of goodwill and B's share of profit at the time of his death. ठीक है, तो formula यहाँ लिखा हुआ है। अब चलो हम profit calculate करते हैं। तो एक सेकेंड, प्रॉफिट इक्वल टू प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट कितना दिया है, तो 1,50,000 इंटू टाइम टिल डेथ। तो अब देखो 12th जून को द फर्म क्लोजेस इट्स बुक, On B's death, the goodwill of the firm was इतना। अब देखो 12th जून को बुक क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो फर्म क्लोजेस इट्स बुक कब क्लोज हो रहा है? 12th जून 2017 को, ठीक है। और अकाउंटिंग ईयर शुरू कब होता है? अप्रैल में, ठीक। तो अप्रैल का अगर हम 30 अप्रैल का 30 डेज लें, मई का 31 डेज लें और जून को तो क्लोज ही हो रहा है 12th जून को, ठीक है। तो कितना डेज मेरा हो जाएगा? 73 डेज होगा, ठीक है। तो फिर टाइम टिल डेथ कितना हो जाएगा? 73 डिवाइडेड बाई, क्योंकि डेज में है तो डिवाइड करेंगे हम 365 से इंटू हिज शेयर इन दी प्रॉफिट। अब उसका शेयर कितना था? रेशियो था 3:2:1। बी का डेथ हो रहा है तो बी का कितना हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा, 2/6। अब इसको चलो सॉल्व करो इसको, और फिर एक सेकेंड कैलकुलेटर यूज करेंगे, इसको सॉल्व करो। प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000 इंटू 73/365 इंटू 2/6। हाँ जी, देखो ये 10,000 आ गया, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट आया डिसीज्ड पार्टनर का? बी का मतलब 10,000, ठीक। अब बी का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा? तो गुडविल कितना था फर्म का? 60,000 इंटू इसका शेयर, तो कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो गुडविल 20,000 एंड प्रॉफिट 10,000, ठीक। अब जर्नल एंट्री भी करने बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन? जर्नल एंट्री भी करने बोला है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसको मिटाते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं। याद रखना, गुडविल 20,000 और प्रॉफिट, एक सेकेंड, नीचे भी तो हो जाएगा ना। हाँ जी, तो फिर जर्नल एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम करते हैं गुडविल ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी तो का तो डेथ हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब गुडविल कितना आया? 20,000, ठीक। और ये लोग कितना कंपनसेट करेंगे? तो अब देखो 15,000 में लिख रही थी, कैसे 15,000 आया, ठीक है। उनका शेयर ऑफ गुडविल रेशियोज में कितना बच गया है? ए का रेशियो कितना है? 3:2
2:1 है ना, 3:2:1। हाँ जी, तो अब इसको 20,000 को 3:1 में बांटो, क्योंकि इनका रेशियो कितना हो गया है 3:1। ठीक है, तो इसमें बांट दो 20,000 एक सेकेंड, 20,000 को हाँ जी 4 से डिवाइड करोगे 5,000, 5 3 15 और ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, अब दूसरा जर्नल एंट्री भी यहाँ पे कर दे, दिखेगा क्या, देखते हैं। हाँ जी, अब दूसरा एंट्री भी करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर करने का क्या हो जाएगा, तो होगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और कितना प्रॉफिट, ये 10,000 आया, उसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, उसके लीगल हायर्स को दे रहे हैं। ये तो था मेरा गुडविल का। ठीक है, ये था गुडविल का। ठीक, ये गुडविल का जर्नल एंट्री था, और ये था प्रॉफिट जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, उसका जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अब देखो टाइम बेसिस का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, अब दूसरा हमारा बचा टर्नओवर या सेल्स बेसिस। ठीक, तो अब उसको करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। और अभी फिलहाल तो इसके साथ ही काम चलाना पड़ेगा आपसे ज्यादा मेरे को। ठीक है, चलो बाय।